नमस्कार साथियों, फिटर थ्योरी ऐप के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हैमर के बारे में। हैमर क्या होता है, हैमर कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार के हैमर के क्या विशेष कार्य होते हैं और हैमर का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। चलो स्टार्ट कर देखते हैं हैमर क्या होता है। वर्कशॉप में सबसे अधिक काम आने वाली हस्त टूल जो है वो है हैमर। कार्यस्थल पर सभी ठोकने पीटने से संबंधित कार्य हैमर के द्वारा किए जाते हैं। कार्यस्थल पर जितने भी कार्य ठोकने पीटने से संबंधित किए जाते हैं वो सभी हैमर के द्वारा किए जाते हैं। चाहे किसी दीवार पर कील को लगाना हो या किसी सीट को सीधा करना हो या किसी पार्ट से दूसरे पार्ट्स को बाहर निकालना हो, ये सभी जो कार्य होते हैं ये हैमर के द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हैमर होता कैसा है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हैमर ऐसा होता है, तो हम बोलते हैं हैमर। सबसे पहले इसकी पार्ट्स की हम बात करें, इसको हम बोलते हैं हैंडल। इसको हम बोलते हैं हैंडल। हैमर का हैंडल उसके वजन के आधार पर उसकी लंबाई रखी जाती है। हस्त हैमर जो हस्त हैमर होता है उसकी जो हैंडल की जो लंबाई होती है वो 25 से 35 सेंटीमीटर, कितनी 25 से 35 सेंटीमीटर होती है। ये इसका हैंडल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं पिन। इसको हम बोलते हैं पिन। इसको हम बोलते हैं नेक। इसको हम बोलते हैं नेक। इसको हम बोलते हैं फेस। इसको हम बोलते हैं क्या, फेस। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ई होल। इसको हम बोलते हैं ई होल। और जो ये लकड़ी का जो हत्था होता है उसको हम ई होल में लगाते हैं और उस हत्थे को यहां टाइट करने के लिए जो चीज हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं वेज। उसको हम बोलते हैं क्या, वेज। ये इसके मुख्य भाग होते हैं। पिन और फेस का उपयोग हम चोट मारने के लिए करते हैं। चित्र में जो दिखाया गया है ये बॉल पिन हैमर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हैमर जो कार्यस्थल पर जो कार्य होते हैं, वजन के आधार पर जो हैमर होते हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है हस्त हैमर, दूसरा होता है घन या स्लेज हैमर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले हस्त हैमर की। हल्के कार्य के लिए, हल्के कार्यों के लिए हस्त हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका वजन, ये चीज आप ध्यान रखना, इसका वजन 0.125 kg टू 1.5 kg होता है। कितना होता है, 0.125 kg टू 1.5 kg होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वजन के अनुसार इसके हत्थे को फिट किया जाता है जिसकी लंबाई क्रम से 25 से 35 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, कार्य के आधार पर हस्त हैमर को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। उपयोग और उसकी पिन के आधार पर हस्त हैमर जो होता है उसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला होता है बॉल पिन हैमर, दूसरा आपका होता है क्रॉस पिन हैमर, तीसरा स्ट्रेट पिन हैमर, चौथा डबल फेस हैमर, पांचवा आपका होता है जंबूर हैमर, छठा आपका होता है मृदु या सॉफ्ट हैमर। चलो अब एक एक करके सभी हैमरों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल पिन हैमर की। ये आपका है बॉल पिन हैमर। इसकी जो पिन होती है वो आप इस हथौड़े की जो पिन होती है वो बॉल के समान होती है। देखिए आप ध्यान से, हमने आपको बताया था ये वाला हिस्सा है जो क्या होता है, पिन होती है। ये किस समान आपको दिख रही है, आधी बॉल के अनुसार, आधी बॉल के समान। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बॉल पिन हैमर बोलते हैं। जबकि फेस इसका दूसरे सभी हैमरों के समान चपटा या फ्लैट होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम चिपिंग करने में, चोट मारने आदि कार्यों के लिए किया जाता है। जबकि बॉल जो पिन होती है, ये जो पिन इसकी होती है इसका विशेष उपयोग है रिवेटिंग में या धातु को फैलाने में। जब हम किसी दो पार्ट्स को रिवेटिंग के द्वारा जोड़ते हैं तो रिवेटिंग का जो मेटल होता है उसको इसकी पिन की चोट के द्वारा फैलाया जाता है। ये इसका मुख्य उपयोग होता है। ये आपका हो गया बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्रॉस पिन हैमर। इस हथौड़े की पिन हैंडल के 90 डिग्री पर होती है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इसके क्रॉस होने के कारण ही इसे क्रॉस पिन हैमर कहा जाता है।
अब आप ध्यान से देखिए, ये इसका हो गया हैंडल और इसकी जो पिन है इस हैंडल के कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। इसीलिए जब ये क्रॉस है तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, पिन ऊपर से नुकीली होती है, जैसा चित्र में आपको दिखाया गया है ऐसे ये पिन जो है इसकी नुकीली होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया यह है धातु को एक दिशा में फैलाने, धातु जो होती है ऐसे चोट मार के एक दिशा में फैलाने या सीट के किनारों को मोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे ये हैंडल हो गया, इसकी जो शेप है आगे से इस आकार की होगी, अगर हम ऐसे चोट मारेंगे तो ये मेटल को ऐसे मोड़ देगा, धातु को जो सीट जो होती है उसके किनारों को मोड़ देगा, ये इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेट पिन हैमर। आप ध्यान से देखिए ये हैंडल है इसका और इसकी जो पिन है एकदम इसके स्ट्रेट है। कैसी है, स्ट्रेट। जैसे हम इस हैमर से ऐसे किसी सीट पे चोट मारेंगे तो ये उसको ऐसे मोड़ देगा। ठीक है, ये होता है स्ट्रेट पिन हैमर। ये देखिए इस हथौड़े की पिन अक्ष के हैंडल के समानांतर यानी सीधी होती है, इसीलिए इसे स्ट्रेट पिन हैमर या हथौड़ा कहते हैं। इसे भी धातु को साइड में फैलाने या सीधे कॉर्नरों को चोट लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो कोने होते हैं जहां पर बाकी हैमर से हम चोट नहीं मार सकते, स्ट्रेट पिन हैमर से कोनों में चोट लग जाती है, इसका ये विशेष उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल फेस हैमर। डबल फेस हैमर, डबल फेस हैमर जो होता है उसके दोनों जो सिरे होते हैं वो एक समान होते हैं। दोनों सिरे कैसे होते हैं, एक समान होते हैं और दोनों सिरे का उपयोग हम चोट मारने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम बात करेंगे जंबूर हैमर। ये एक इंपॉर्टेंट हैमर है आपका। ये जंबूर हैमर इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं कि जो पिन होती है उस पिन के बीच में एक वी शेप की जगह होती है, जिस वी शेप की जगह में हम किसी जगह पर कील लगी हुई होती है उसको उसमें फंसाकर उखाड़ लेते हैं। इसका मुख्य उपयोग देखिए, जंबूर हैमर का एक और चपटा फेस तथा दूसरी ओर कील के हेड को फंसाने के लिए चिमटा बना होता है। इसमें पिन नहीं होती। हथौड़े के फेस में चोट करके कील को ठोका जाता है तथा उसके टेढ़ा होने पर चिमटे में फंसाकर उसे निकाल लिया जाता है। ठीक है, एक फेस से कील को ठोका जाता है, कील को टेढ़ा होने पर, सही से न ठुकने पर इसकी जो वी शेप होती है या उसे हम चिमटा कहें उसमें फंसाकर उसे निकाल लिया जाता है। ये होता है जंबूर हैमर आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे मृदु या सॉफ्ट हैमर। इस हैमर का उपयोग वहां किया जाता है, मृदु या सॉफ्ट हैमर का उपयोग कुछ ऐसी जगह जहां पर चोट मारने पर निशान न आए, इंप्रेशन न आए, ऐसी जगह पर चोट मारने के लिए मृदु या सॉफ्ट हैमर का उपयोग किया जाता है। मृदु या सॉफ्ट हैमर 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 4। कच्चा चमड़े का हैमर, मैलेट हैमर, नायलॉन हैमर या प्लास्टिक हैमर। ये इस तरह का होता है। एक साधारण हैमर के दोनों जो फेस होते हैं, फेस और पिन जो दोनों होते हैं, उन पर कच्चे चमड़े का या नायलॉन का या प्लास्टिक की प्लेट लगा दी जाती है जिससे चोट मारने पर इंप्रेशन नहीं आता। अब हम बात करते हैं मैलेट की। मैलेट जो है, ये जो हैमर होता है ये किसका बना होता है, ये लकड़ी का बना हुआ होता है। मैलेट जो हैमर होता है ये लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ होता है। आगे हम बात करेंगे घन या स्लेज हैमर। ठीक है, हमने हैमर को 2 भागों में बांटा था, हस्त हैमर और दूसरा घन और स्लेज हैमर। हस्त हैमर हमने आपको बता दिया है, उसके उपयोग बता दिए। अब हम बात करेंगे घन और स्लेज हैमर की। ये हथौड़ा भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। भारी चोट मारकर डाइयों द्वारा फ्लैट एंगल आदि को काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका वजन 2 kg टू 10 kg होता है। इसका वजन 2 kg टू 10 kg होता है। यह 2 किलो से 10 किलो के हैमर होते हैं। ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, वही सेम ये फेस या ये पिन हो गई, इसमें पिन नहीं होती। इसके दोनों साइड क्या होता है, इसके दोनों साइड क्या होता है, फेस होता है। ये इसका ई होल हो गया, ये इसकी पेज हो गई, ये इसका हैंडल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हथौड़े या हैमर का उपयोग करते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपसे इंटरव्यू में
पूछे जाते हैं। मुख्यतः इसी तरह के जो प्रश्न होते हैं छोटे छोटे वही आपसे पूछे जाते हैं और वहीं आप गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले हथौड़े का हत्था ढीला नहीं होना चाहिए। अगर आपके हथौड़े का हत्था ढीला है, आप उससे चोट मार रहे हैं, तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ये बहुत खतरनाक वाले एक्सीडेंट होते हैं इस तरह के केसेस में। ठीक है। दूसरा, बिना वेज लगे हैमर का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस हैमर में वेज लगा नहीं होता उस हैमर का जो हैंडल होता है वो डेफिनेटली लूज होता है, इसलिए बिना वेज लगे हुए हैमर का उपयोग नहीं करना चाहिए। टूटे हुए हैंडल या फैले फेस वाले हैमर का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस हैमर का हैंडल टूटा हुआ है या उसका फेस, जैसे हम कंटिन्यू चोट मारते रहते हैं, हैंडल काफी पुराना हो जाता है तो उसका फेस जो है अपने जगह से फैल जाता है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि चोट मारते टाइम किसी भी पल, किसी भी क्षण उसमें से जो फैले हुए फेस के जो भाग होता है, जो निकला हुआ भाग होता है, वो टूटकर आपको कभी भी लग सकता है। ठीक है। हैमर से चोट लगाते समय चोट लगाने वाले स्थान पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हैमर की ओर। जब भी हम हैमर से चोट लगाएं तो हमारा ध्यान जहां पर हमें चोट लगानी है उस स्थान पर होना चाहिए, ना कि हैमर पर। ठीक है। ऐसे हम हैमर को नहीं देखेंगे, जहां पर चोट लगानी है सिर्फ उस स्थान को देखेंगे। अगला है, पूरी चोट के लिए हैमर के हत्थे को अंत में पकड़ना चाहिए। अगर आपको फुल पावर से चोट मारनी है तो हैमर का जो हत्था होता है उसकी मैक्सिमम दूरी से हैमर को पकड़ना चाहिए। ठीक है। अगला हम बात, हैमर अथवा हैंडल के किसी भी भाग पर तेल लगा नहीं होना चाहिए। हैमर के हैंडल या किसी भी भाग पर तेल, ग्रीस, चिकनाहट वाली चीज नहीं लगी होनी चाहिए, अन्यथा हैमर आपका, अगर हैंडल में चिकनाहट वाली चीज लगी हुई है तो हैंडल फिसलेगा और हैमर में लगी हुई है तो हैमर फिसलेगा, इससे फिसलने का डर रहता है। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा हैमर क्या होता है, हैमर कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार के हैमर के क्या क्या यूज होते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए फिटर थ्योरी ऐप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।